LIC जो 36 वर्ष पहले जो प्रीमियम का रेट था वो आज 4 गुना से भी ज्यादा उसका प्रीमियम का रेट रह गया। और जो बोनस पहले था उससे भी बोनस का रेट अभी घटा दिया गया है। तो आप ही बतला सकते हैं ये पॉलिसी होल्डर जिसमें पहले से बोनस ज्यादा मिलता था अब बोनस कम मिल रहा है, पहले प्रीमियम कम लगता था प्रीमियम ज्यादा लगता है, तो हमसे प्रीमियम क्यों खरीदेगा, हमसे बीमा क्यों खरीदेगा? जहाँ उसको जहाँ प्राइवेट कंपनी में ज्यादा लाभ मिलेगा वहाँ चला। साल हमारा बोनस हमारा ये बढ़ जा रहा है, मुनाफा बढ़ रहा है, फिर भी LIC को प्राइवेटाइज होने को हो रहा है। BSNL को किया प्राइवेटाइज, इसमें था घाटे में था, एयर इंडिया घाटे में था। अरे LIC तो हर साल पैसा दे रही है। 4 करोड़ की संस्था 52 लाख करोड़ की हो गई, ठीक है, फिर भी आपने एजेंट का कमीशन कम कर दिया, फिर भी आप बोनस बढ़ा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, फिर भी आप ग्रेच्युटी बढ़ा नहीं पा रहे। जो संस्था का पिलर है एडवाइजर, ठीक है, उसको दिन को दिन आप गिराते जा रहे हैं, उसकी इनकम कम करके LIC में कैरियर खत्म हो गया है, लेकिन और इससे LIC भी खत्म हो रही है। पर इनको समझ नहीं आ रही है जो इस तरह की नीति बना रहे हैं। और सबसे सॉफ्ट टारगेट लगता है LIC और इनको IRDO को कुछ भी करना है एजेंट के खिलाफ कर दो। जैसे एजेंटों से इनकी क्या दुश्मनी है समझ नहीं आता। नमस्कार, मैं जागरण लाइव में आपका स्वागत है। दिल्ली के रामलीला मैदान में हम और यहाँ पे देश भर से LIC एजेंटों का आज एक महाप्रदर्शन चल रहा है और देश के कोने कोने से LIC एजेंट यहाँ पे आए हुए हैं। उनका अलग अलग समस्या है, उनकी क्या मांगे हैं हम जानते हैं। मैं हाजीपुर से आया हूँ, हाजीपुर से बिहार से। मैं 36 वर्षों से LIC का काम करता हूँ। LIC जो 36 वर्ष पहले जो प्रीमियम का रेट था वो आज 4 गुना से भी ज्यादा उसका प्रीमियम का रेट रह गया। और जो बोनस पहले था उससे भी बोनस का रेट अभी घटा दिया गया है। तो आप ही बतला सकते हैं ये पॉलिसी होल्डर जिसमें पहले से बोनस ज्यादा मिलता था अब बोनस कम मिल रहा है, पहले प्रीमियम कम लगता था प्रीमियम ज्यादा लगता है, तो हमसे प्रीमियम क्यों खरीदेगा, हमसे बीमा क्यों खरीदेगा? जहाँ उसको जहाँ प्राइवेट कंपनी में ज्यादा लाभ मिलेगा वहाँ चला जाएगा। फिर हम लोग बीमा ही नहीं करेंगे तो संस्था रहेगा कहाँ से? अगर संस्था नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेगा? हम नहीं रहेंगे तो फिर हमारा पॉलिसी होल्डर का क्या होगा? इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि बोनस का रेट बढ़ावे, GST हटावे पॉलिसी होल्डर की तरफ से और हम लोग का बोनस कमीशन जो है उसको बढ़ावे। हमारे जो भारत सरकार, जब भारत पहले ब्रिटिशों का शासन था वो टाइम से भी प्राइवेट कंपनियां थी, 265 प्राइवेट कंपनियां काम कर रही थी। लेकिन जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, जो पहले प्रधानमंत्री बने और पहले अर्थमंत्री चिंतामन राव देशमुख जब बने, उन्होंने क्या किया 1956 में तो सब प्राइवेट कंपनी को हटा के एक भारतीय जीवन बीमा निगम को स्थापना किया। वो टाइम पे सबको हटाने के लिए उनका पैसा वापस देने के लिए गवर्नमेंट को 5 करोड़ की लागत लगी, 5 करोड़ और उसी 5 करोड़ की लागत की वजह से एक भारतीय बीमा खड़ा हुआ। आज उसी लागत का आज का जो फंड है 52 लाख करोड़ का फंड है LIC के पास। 5 करोड़ लागत लगाई थी, 5 करोड़ 50 लाख करोड़ हुआ है अभी। और जो 5 करोड़ लगाया था ना उसकी तहत गवर्नमेंट को 5% जो मुनाफा होता है उसमें से 5% क्या देना पड़ता है? डिविडेंड देना पड़ता है। 30 साल का डिविडेंड कितना हुआ मालूम है? 720 करोड़ डिविडेंड दिया गवर्नमेंट को। कब डिविडेंड मिलता है? जब एक संस्था मुनाफे में चलती है तब हर साल हमारा बोनस हमारा ये बढ़ जा रहा है, मुनाफा बढ़ रहा है, फिर भी LIC को प्राइवेटाइज होने को हो रहा है। BSNL को किया प्राइवेटाइज, इसमें था घाटे में था, एयर इंडिया घाटे में था। अरे LIC तो हर साल पैसा दे रही है, प्रॉफिट कमा के दे रही है। आप लोगों का माने आखिरी विकल्प क्या होगा अगर सरकार इसके बाद भी नहीं सुनती है? नहीं, आखिरी विकल्प तो हम वो चेयरमैन के पास जाएंगे। अभी ये दिल्ली है, अभी मुंबई जाएंगे, सब मुंबई में बन रहा है, मुंबई में जाएंगे उधर धरना करेंगे, लेकिन ये हमारा हक हम छीन के रहेंगे, ये हमारा हक है। तो इसके लिए आप लोगों ने कोई मतलब सरकार के किसी प्रतिनिधि से मुलाकात की, संसद वगैरह? सरकार के प्रतिनिधि से भी बात हुई है, सरकार के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनसे भी बात हुई है। लगातार हमारे जो लीडर हैं नेशनल लेवल की उनकी बात हो रही है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि
जो भी भविष्य में हो सकता है वो किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा जो अगला कदम होगा वो जोनल लेवल पे और उसके बाद सेंट्रल लेवल पे होगा। मेरा ये कहना है कि 5,000 करोड़ की संस्था 52 लाख करोड़ की हो गई, ठीक है, फिर भी आपने एजेंट का कमीशन कम कर दिया, फिर भी आप बोनस बढ़ा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, फिर भी आप ग्रेजुएटी बढ़ा नहीं पा रहे। जो संस्था का पिलर है एडवाइजर, ठीक है, उसको दिन पे दिन आप गिराते जा रहे हैं, उसकी इनकम कम करते जा रहे हैं। तो ये संस्था आगे बहुत दिन, मुझे ऐसा लगता है ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द जो संस्था एक साथ बढ़ते हुए उसका पतन भी होना चालू हो जाता है। बीएसएनएल खत्म हो गया क्योंकि कर्मचारियों ने काम नहीं किया। प्राइवेट कंपनियां जो बीएसएनएल के बराबर थी, चाहे वो एयरटेल हो, वोडाफोन, आइडिया, वो तरक्की करके क्यों? क्योंकि बीएसएनएल ने ना तो सर्विस दी और ना ही लोगों ने काम किया। नोकिया खत्म हो गया, नोकिया ने अपने को नहीं बदला, ठीक है। एम्बेसडर खत्म हो गई क्योंकि एम्बेसडर ने अपने को नहीं बदला। समय के साथ एलआईसी भी ऐसा कर रही है। अगर इन्होंने अपने को चेंज नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये संस्था भी खत्म होने की कगार पर रही है। एजेंटों के हित पे ही हित नहीं कर रही सर, हित नहीं कर रही। एजेंटों का पेट काटा जा रहा है। इन 14 लाख एजेंटों का, 14 लाख नहीं, 14 लाख के साथ जो लोग जुड़े हैं, 60 होल्डर है, उनका भी सत्यानाश धीरे धीरे हो रहा है। ये गवर्नमेंट का, आईआरडीए का, एलआईसी चेयरमैन का सारी मिली भगत है, ठीक है ना। दूसरा, आप बैंकों को आप इंश्योरेंस भिजवा रहे हैं, जो बैंक अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं उनसे आप इंश्योरेंस भिजवा रहे हैं। तो ना तो वो इंश्योरेंस भेज पा रहे हैं, ना वो बैंकिंग कर पा रहे हैं। आप बैंक में जाइए, कोई आपको ताश खेलते मिलेगा, कोई आपको गेम खेलते मिलेगा, ठीक है, एसबीआई में चले जाए, कैंटीन में हालत देख लीजिए, लेकिन आप इंश्योरेंस भिजवा रहे हैं। एलआईसी ने रेलवे को कर्जा दिया, एलआईसी ने एमपी गवर्नमेंट को कर्जा दिया, एलआईसी ने आईडीएफसी बैंक को खरीदा, हर बैंक में उसका शेयर है। फिर भी जब आप प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है ना, लोगों आपकी संस्था को बचा रही है, फिर भी आप उसको नीचे गिराया गया। तो ये मेरा कहना है गवर्नमेंट से कि आप जितनी जल्दी हो, ठीक है, जागरूक हो जाइए, एजेंट का आयत मत करिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि सरकार किसी की परवाह नहीं, चलती नहीं है। आज आपकी, कल किसी और की होगी। हमारा आप आयत करेंगे तो हो सकता है आपका भी आयत हो जाए। सबसे बड़ी चीज क्या है सर? एलआईसी एजेंट की, एलआईसी एजेंट की ताकत में बात करते हैं सर। जब परसों 20 जनवरी को एक क्या हुआ था, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का चेयरमैन, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस चेयरमैन हमारे चेयरमैन को बोल दिया कि हमारा एसबीआई आगे जाएगा, उतना ही बोला था। इसलिए खाली 3 दिन में हमारे एजेंट को एक नारा दिया कि एक दिन में आपको काम करना है। एक दिन में काम कितना किया? 6 लाख पॉलिसी एक दिन में करवा के दिखाया है एजेंट ने 20 जनवरी को, और 1800 करोड़ का प्रीमियम लाया है खाली एक दिन में। ये ताकत है एलआईसी का, एजेंट का ताकत है। अगर एजेंट के मन में आ गया, आज मन में है, आज पूरा इंडिया में जीरो है, आज जीरो है। 2 दिन 1800 करोड़ का प्रीमियम लाया था और 6 लाख पॉलिसी बना दी। ये एसबीआई का पूरा साल का भी नहीं होता है 6 लाख, एक दिन में बना दिया। ये किसने बनाया? ये एजेंट ने बनाया। ये ताकत है एजेंट का। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी संस्था होती है उसको चलाने वाले की कदर की जाती है। आज मुकेश अंबानी की कंपनी हो या अडानी की कंपनी हो, वो देखते हैं कि हमारी कंपनी को कौन प्रॉफिट दे रहा है तो उसका प्रमोशन करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एलआईसी को जिसने इस स्तर पर पहुंचाया उनका डिमोशन कर रहे हैं। हमारा 1938 में जो कमीशन था, 1938 में, आप सोचिए आजादी के पहले कितने सस्ता था, वो कमीशन हमारा आज तक है। लेकिन 1 अक्टूबर से उन्होंने वो भी कम कर दिया। एजेंट के लिए अपना एलआईसी में कैरियर खत्म हो गया है, लेकिन अब इससे एलआईसी भी खत्म हो रही है, पर इनको समझ नहीं आ रही है जो इस तरह की नीति बना रहे हैं। और सबसे सॉफ्ट टारगेट लगता है एलआईसी, और इनको आईआरडीए को कुछ भी करना है एजेंट के खिलाफ कर दो। जैसे एजेंटों से इनकी क्या दुश्मनी है समझ नहीं आता। एजेंट सीधा सच्चा ईमानदारी से काम करता है, बीमा बेचता है, देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है, और उसके खिलाफ नीति लाते हैं जो संस्था को आज दुनिया के ब्रांड 1 बना दिया। तो इस तरह से ये संस्था भी खत्म हो जाएगी। एलआईसी एजेंट तो मजबूरी में बहुत इधर उधर चलेगा, दूसरे भी कुछ कर लेंगे, पर ये संस्था खत्म हो जाएगी। हमारी मात्र संस्था इससे हम जुड़े हुए हैं, हमारी भावना, इसलिए हम इसके लिए काम करते हैं। अभी भी मैं चाहूंगा कर्मचारियों की आंख खुले, जो ये अंधे बने बैठे एलआईसी का भविष्य नहीं देख रहे हैं, हमारा भविष्य बिगाड़ने में एलआईसी का बिगाड़ रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, यही कहना। देश भर से आए हुए एजेंट हैं, आपने उनको सुना।
और ये सही बात है कि इन्होंने खून पसीना अपना लगा के और LIC को आज यहाँ तक पहुंचाया और आज इन्हीं के ऊपर अटैक हो रहा है। और ये देश भर से जो आए हैं, ये जो रूल है सरकार की, जो एजेंट विरोधी, उसको खत्म करने की मांग कर रहे हैं। अगर बात नहीं मानी जाती तो ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा और आगे जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण में।